जारी करो, जारी करो, जारी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, परीक्षा परिणाम जारी करने की कर रहे हैं मांग। छत्तीसगढ़ में 2018 से एसआई भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2 बार सरकारें बदली और अब प्रदेश में तीसरी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद एसआई भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। वही भर्ती में शामिल अभ्यर्थी लगातार सरकार से रिजल्ट घोषित करने की गुहार लगा रहे हैं। कभी कैंडल मार्च करके तो कभी कटोरा लेकर भीख मांगते हुए छात्र सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में सामूहिक मुंडन संस्कार और अब राजधानी रायपुर के टूटा के जंगलों में अनशन और प्रदर्शन शुरू। जारी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की। बारिश के बीच लगाई 65 किलोमीटर की दौड़। इस बीच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने नया रायपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इसके लिए अभ्यर्थी धरना स्थल पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच पीयूष जीरापुरे नाम के एक अभ्यर्थी धरना स्थल तक 65 किलोमीटर की दौड़ लगाकर पहुंचे हैं। उन्होंने दुर्ग से नया रायपुर का सफर दौड़कर पूरा किया और वो भी भारी बारिश में। हाँफते हाँफते अभ्यर्थी लगा रहे ये गुहार। मेरी सरकार से बस निवेदन है कि आप लोग जो इतने साल का जो पिछली सरकार की भी जो गलतियां रही है, हम तो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, हमारे लिए तो सारी सरकारें एक ही है। हमारा काम पढ़ाई करना है और रिजल्ट लेना, नियुक्ति करना, अगर असफल होते हैं तो फिर से तैयारी करना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें सारा प्रोसेस जो है वो पूरा डेट बता दिया जाए, और अगर ये नहीं होता है तो मैं बिलासपुर से रायपुर तक दौड़ के आऊँगा और इसमें मेरे कुछ साथी भी मेरा समर्थन करेंगे। और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि ये बस मेरा आंदोलन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि छात्र जो तैयारी कर रहा है वो हर बार किसी न किसी न्यायालय की दिक्कत में या किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से फंस जा रहा है और हर भर्ती रुकती जा रही है। तो ये जो सिस्टम है ये इतना ख़राब हो चुका है, इसको व्यवस्थित करने के लिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कोई सख्त कदम उठाए। को लेकर पीयूष दुर्ग के राजेंद्र पार्क से टूटा नया रायपुर के लिए दौड़ लगाए। इस दौरान पीयूष ने कहा, 6 साल हो गए भर्ती प्रक्रिया को, अब हम मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कोर्ट में भी मामला नहीं पड़ा है। हम क्या करके बताएं कि आप हमारी पीड़ा समझेंगे। हम सच में मरना चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं सह सकते। परिणाम न निकाल कर उन्हें मानसिक यातना दी जा रही है। 6 साल में भी बहाली नहीं हुई पूरी। साल 2018 में भाजपा की सरकार में एसआई की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार आते ही सीट में बढ़ोतरी करते हुए पुनः 971 वैकेंसी के साथ भर्ती निकाली गई। इसके बाद जून 2022 में फिजिकल टेस्ट, जनवरी 2023 में प्रारंभिक परीक्षा, मई 2023 में मुख्य परीक्षा। हमारे जो भारत के जो उसमें चला आ रहा है शासन व्यवस्था में, उसमें जिस दिन भी वो इंटरव्यू होता है उसी दिन शाम को ये बहुत हो गया तो दूसरे दिन क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। पूरे भारत के इतिहास में ऐसी एक भर्ती है जो आज तक से 6 साल से चली आ रही है और 1 साल हो गया हमारे इंटरव्यू हुए, हमारे रिजल्ट नहीं आया है। इसी बीच में कुछ बच्चों ने केस किया हाई कोर्ट में और 370 बच्चों का फिजिकल लिए, 58 बच्चे उसमें इंटरव्यू दिए भी सर, अभी टाइम हो गया। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट महोदय ने 90 दिवस के भीतर में इन बच्चों को आप नियुक्ति पत्र दीजिए बोले थे। वो 90 दिवस जो है वो 9 तारीख को, अभी 9 सितंबर को खत्म हो चुका है। अभी तक हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है, तो नियुक्ति पत्र कब देंगे? हम लोग बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। सैकड़ों बार हम लोग एचएम सर से जाकर मिल चुके हैं, सैकड़ों बार हम लोग क्या बोलते हैं पीएचक्यू का धरना दे चुके हैं, सैकड़ों बार हम लोग क्या बोलते हैं रास्ते में कैंडल मार्च निकाल चुके हैं। हमारा कोई नहीं सुन रहा है। आज हम मेहनत करके आज हमको क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को आंदोलन अनशन पर बैठना पड़ रहा है। ये हमारी स्थिति है। साई की अगर भर्ती होती तो कौन सी ऐसी जो वो है भर्ती प्रक्रिया जो 6 साल चलता है, चलो ठीक है, वहां तक भी एक 3 सरकार हो गया, देखे वहां तक भी समझ में आता है। जब हो चुका है हाई कोर्ट का जो लिखित निर्णय है
वो आज तक अभी तक फॉलो नहीं हो पाए, तो जो मुंह में 10 दिन 15 दिन 10 दिन और 15 दिन में आपको रिजल्ट दे देंगे, उसको हम किस बेसिस पर माने? उसको किस बेसिस पर माने? हमारे सुनने के लिए देख रहे हो कोई नहीं है यहाँ पर में। इतने दूर में जानबूझकर यहाँ पर तूता में धरना स्थल को वो रखा गया है ताकि जनता को ना सुना पाए। हम लोग अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश किए हैं कि रायपुर में जाकर जनता तक पहुंचे, हमारा रिजल्ट निकालने के लिए हमारे मदद करे करके, लेकिन हमारे सामने हमारे साथ में हमारे एसआई अभ्यर्थी और ये जो हमारे साथी, उसके अलावा हमारे साथ में कोई भी नहीं है। हम लोग हाथ जोड़ के सभी से, जो भी हमारे प्रशासन में बैठे हैं, हमारे पीएचक्यू में बैठे हैं, हमारे जो भर्ती मेंबर है उसके हेड है, उससे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा रिजल्ट निकाल दे, हमें सही समय पर ज्वाइनिंग दे दे। इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए सर। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है। आज हमको आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है हमको। और अभी 2 ठो का भी चुनाव आ जाएगा ना, नगरीय निकाय, और अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव आए थे, गली मोहल्ले में जा जाकर कहाँ से विधायक नए नए पैदा हो जा रहे थे, तुरंत आकर अभी कहाँ गए उन लोग? अभी सब के सब ना किसमें एसी में घूम रहे हैं, और हम लोग कहाँ मेहनत करके आज यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, यहाँ पर भूखे हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारी ये स्थिति है, हम किसको बताएंगे इस चीज को? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी ये शासन व्यवस्था जो है पूरा फेलियर है। इस चीज को मैं पूरा बताना चाहती हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में जाए ये न्यूज कि छत्तीसगढ़ में कोई सा भर्ती नहीं हो रहा है, केवल और केवल शासन प्रशासन का फेलियर है। इस चीज के लिए हम बोल रहे हैं, इसलिए नहीं। आप समझिए, प्रक्रिया को ही तो समझिए। कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जो 6-6 साल तक चलती है? कौन सी प्रक्रिया है भाई? हमारी क्या है? दूसरे लोग हैं, चलो 30 साल 35 साल शादी हो गया, बड़ी विवाह हो गया, अपने सेटल हो गए। हम बेरोजगार लोग हैं, हमारी स्थिति कैसी होगी? हम लोग कैसे करके गुजर रहे होंगे? हमारे सुनने के लिए कोई नहीं है, और यहाँ पर हम लोग किसको बताएंगे? हम लोग तो अपना दुखड़ा जान ही रहे हैं। ये दिल लोग को सुना रहे हैं, उन लोग हम लोग को सुना रहे हैं। यहाँ पर आप ही लोग हो जो हमारी जो मांगे हैं उसको जनता तक पहुँचा सकते हैं, सरकार से पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि हम लोग का रिजल्ट सर देखिए, इसी बीच में देखिए कल क्या हुआ है, नए बच्चे लोग को फिर से ऐसा ही प्रक्रिया फिर से शुरू हुआ है। पहले जो 6 साल से चल रहा है उसका तो रिजल्ट तो पहले तो फिर नया लाओगे उसको पहले तो दो। चलो ठीक है, जो भी हुआ हम लोग इतना ही आग्रह कर रहे हैं, हमारे 1 से 2 दिन में हम लोग का रिजल्ट को जारी कर दे। इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए सर। जी, मेरा नाम भारती मांडले है और मैं एसआई की कैंडिडेट हूँ। बिना खाए यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार आप लोग की मांगे पूरी नहीं कर रही है। आखिर ये कहाँ पे दिक्कत आ रहा है जो आप लोग सरकार तक बात पहुँचा रहे, फिर भी सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही? देखिए, हमें कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि अब जो है हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, कहीं ना कहीं समस्या है। क्योंकि हम एक हद तक बैठे थे जब न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा था, वो एक कारण था रुकने का, और 370 वालों का जो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ था, तब तक हमें था कि हाँ कोई तो कारण है जिसके वजह से रुका है। लेकिन अब कोई न्यायिक प्रक्रिया लंबित नहीं है, सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है। 370 लोगों का भी जो है पूरा प्रक्रिया इंटरव्यू वगैरह होके सब खत्म हो गया है। आज ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके वजह से रिजल्ट को रोका जा सके, और फिर भी जो है हमारा रिजल्ट रुका है। ये है सोचने का विषय, अब है हमें शंका का विषय ये हमारे लिए। इसीलिए मैं पूर्व सैनिक भीखम साहू पिछले 3 दिनों से आज मेरा तीसरा दिन है, आमरण अनशन में बैठा हूं, और जब तक सरकार रिजल्ट जारी नहीं करती और नियुक्ति की तिथि जारी नहीं करती तब तक मेरा ये आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। आज मुंडन का भी कार्यक्रम किया गया था आप लोग के द्वारा, पर शासन प्रशासन के लोगों ने आप लोग को भगा दिया। हाँ, हमारे साथी थे, तकरीबन 15 के आसपास हमारे साथियों ने सामूहिक मुंडन करवाया है। उसके बाद प्रशासन ने इनको वहाँ से जो है भगा दिए, और फिर उसके बाद में हमारे साथी यहाँ पर वापस आ गए।